Friends, my name is Stuti and today we will going to discuss concept of don't care condition. So let's start. What is don't care in K-maps? K-map में हम लोग क्या कर रहे थे कि हमें कुछ ना कुछ बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है या फंक्शनल वैल्यूज़ दी हुई हैं जिनको हम मैप करते थे K-map में, एंड विद द हेल्प ऑफ K-map उसके वेरिएबल्स को हम रिड्यूस करते थे, सिंप्लीफाई करते थे. तो उसी के अंदर एक स्पेशल कंडीशन आती है डोंट केयर कंडीशंस की. हम डोंट केयर कंडीशन में फंक्शंस को मैप करते हैं बेसिकली. तो इसमें दो तरीके के फंक्शन होते हैं. एक तो होता है स्पेसिफाइड फंक्शन एंड अनस्पेसिफाइड फंक्शंस. कई बार कुछ फंक्शंस मींस कुछ इनपुट्स ऐसे होते हैं जो कि स्पेसिफाइड होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि अनस्पेसिफाइड होते हैं. अनस्पेसिफाइड का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि उनकी वैल्यू हम दे ना दे, उनके आउटपुट से हमारे पूरे फंक्शन पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा या उससे हमें कोई मतलब नहीं है, इस वजह से वो अनस्पेसिफाइड फंक्शंस में आ जाते हैं. अगर स्पेसिफाइड फंक्शंस के अंदर हम मेंशन करना चाहें तो स्पेसिफाइड के अंदर हमारे मिन टर्म्स आ जाते हैं और मैक्स टर्म्स आ जाते हैं. मिन टर्म मैक्स टर्म 0 and 1 जिसमें हम डील कर रहे थे 1 and 0 वाले. ठीक है. अनस्पेसिफाइड जो फंक्शंस होते हैं वो जनरेट करते हैं किसको? डोंट केयर कंडीशंस को. डोंट केयर कंडीशन को ये जनरेट करते हैं बेसिकली. तो अनस्पेसिफाइड क्या मीन्स ये वो स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि आउटपुट क्या होगा, 0 होगा कि 1 होगा. इट कैन बी आइदर ऑफ देम. 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कोई भी चीज़ स्पेसिफाइड नहीं है, इस वजह से उसको हमने डोंट केयर कह दिया है. हम अपने अकॉर्डिंग एज पर द रिक्वायरमेंट वी कैन पुट देयर वैल्यूज़, ये हम मानते हैं. अभी ये वाली सारी चीज़ और क्लियर हो जाएगी जब भी हम आगे अदर पॉइंट्स देखेंगे. अब इसमें हम मेन पॉइंट्स देखते हैं. बेसिकली डोंट केयर तो एक कंडीशन होती है, उसके थ्रू हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. लेकिन यहाँ पे वी आर डिस्कसिंग अ लिटिल बिट ऑफ कंसेप्ट कि किस तरीके से कैसे डोंट केयर जनरेट हुई और किस तरीके से डोंट केयर को हम हैंडल करेंगे, उस चीज़ को हम बेसिकली यहाँ पे देखेंगे. तो सबसे पहला पॉइंट अगर हमने यहाँ पे मेंशन क्या कर रखा है, डोंट केयर सेल्स कैन बी आइदर 0 और 1. बेसिकली डोंट केयर के जो सेल्स होती है उनकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हेल्प्स टू फॉर्म द लार्जर ग्रुप. वो बेसिक डोंट केयर सेल्स क्या होती हैं, वो हमें हेल्प कर रही होती हैं लार्जर ग्रुप बनाने में. और के मैप के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही हमारा ये है कि जितनी बड़ी ग्रुपिंग करेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज जितनी बड़ी ग्रुपिंग उतने ही मिनिमाइज्ड वेरिएबल हमें मिलता है और उतना ही मिनिमाइज्ड हमारा फंक्शन हो जाता है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ नॉट कंपल्सरी टू यूज़ डोंट केयर एवरी टाइम. मीन्स जो डोंट केयर सेल्स बोल सकते हैं हम यहाँ पे, नॉट कंपल्सरी टू यूज़ डोंट केयर सेल्स एवरी टाइम. मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कई सारी डोंट केयर सेल्स दे रखी हैं तो हमें यूज़ करना ही करना है, मतलब सारी सेल्स को यूज़ करना है, नहीं. इफ़ रिक्वायर्ड, अगर वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप को फॉर्म करने में हेल्प कर रही है तभी हम उसको यूज़ करेंगे, नहीं तो नहीं यूज़ करेंगे. इसको अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो ये पॉइंट्स हमारे और क्लियर हो जाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या, अवॉइडिंग एक्स्ट्रा ग्रुप. अब ऐसा नहीं है कि डोंट केयर के चक्कर में हम एक्स्ट्रा ग्रुप्स बना लें, वी शुड अवॉइड एक्स्ट्रा ग्रुपिंग. डोंट केयर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो एक्स के थ्रू या ये डी के फॉर्म में हम सेल्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं. मिन टर्म मैक्स टर्म 1 और 0 से हम डिफाइन कर रहे हैं और डोंट केयर हम यूजुअली एक्स और डी से डिफाइन कर रहे होते हैं किस तरह. सो लेट्स सी वन एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस. अब एसओपी फॉर्म में हम डोंट केयर को समझते हैं कि किस तरीके से होता है. अगर हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल का ही ले रखा है एक कंडीशन समझाने के लिए बेसिकली कि क्या कंडीशन है यहाँ पे. सी यहाँ पे हमारा फंक्शन दिया हुआ है क्या, मिन टर्म फंक्शन है अपना, 0 और 3 सेल के अंदर वैल्यूज़ हैं और ये हमारी ये स्पेसिफाइड फंक्शन हो गया, ये अनस्पेसिफाइड फंक्शन हो गया, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है. तो ये डोंट केयर बता रहा है और ये अपना मिन टर्म्स बता रहा है. मिन टर्म्स के हिसाब से हमने यहाँ पे एक अपना ये भी बना रखी है टेबल भी. टेबल के अंदर हमने वैल्यूज़ भी दे रखी हैं. 0 और 3 के अंदर 1 पुट कर रखा है एंड 1 के अंदर इज़ डोंट केयर, बिकॉज 1 नंबर वाली सेल यहाँ पे हमारी डोंट केयर है और रेस्ट जो बची सेल दैट विल बी 0. सो लेट्स हम इसमें मार्क करते हैं तो हमें और क्लियर होगा कैसे करना है.
हमने यहाँ दो कॉम्बिनेशन ले रखे हैं, दो से बना रखे हैं मैप। क्यों बना रखे हैं अभी इसको हम देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अभी दोनों की लेबलिंग हम साथ में कर लेते हैं, ए बी 0 1 2 3। हमने दोनों की लेबलिंग कर ली। यहाँ बी 0 1 आ गया, 0 1 आ गया, 0 1 0 1। नाउ दिस इज बी बार और बी, दिस इज ए बार एंड ए, ये कर दिया। अब हम इसकी वैल्यूज़ को इसमें स्पेसिफाई करते हैं। कैसे? 0 की क्या है हमारा इनपुट, आउटपुट क्या आ रहा है हमारा 1, एंड 1 का आउटपुट क्या है, 1 इज़ डोंट केयर, तो हमने यहाँ पे इसको ऐसे मार्क कर दिया। नाउ नेक्स्ट 2 का आउटपुट क्या है 0 और 3 का 1, ये मार्क कर दिया। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू कि किस तरीके से हम ये मार्क कर रहे हैं। इफ़ नॉट प्लीज़ गो एंड वॉच दी 2 वेरिएबल के मैप सिंप्लीफिकेशन वीडियो, उसके अंदर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा किस तरीके से हम मैपिंग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन एंड के मैप। ये मैपिंग कर दी। नाउ वी हैव टू मेक ग्रुप्स। हमने मैप कर दिए। मैप करने के बाद हमारा मेन टास्क क्या आ जाता है, ग्रुपिंग करना। अब ग्रुपिंग करनी है। अब ग्रुपिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली लार्जर ग्रुप को डिफाइन करेंगे। अगर हमारे पास डोंट केयर कंडीशन नहीं होती तो हमारे पास एक ये ग्रुप बनता और एक ये ग्रुप बनता। 2 ग्रुप्स बनते बट सिंगल वेरिएबल के बनते, सिंगल सेल के बनते। बट वी हैव डोंट केयर, तो हम यहाँ पे क्या है अज्यूम कर रहे हैं डोंट केयर कैन बी 0 ऑल्सो, डोंट केयर कैन बी 1 ऑल्सो। ठीक है, तो अभी हम डोंट केयर को यहाँ पे 1 मार्क कर लेते हैं कि डोंट केयर की वैल्यू 1 है। तो इसको जब 1 के अकॉर्डिंग लेते हैं तो हमारे क्या ग्रुप बनता है, ये ग्रुप बना और ये एक दूसरा ग्रुप बना। ठीक, 2 ग्रुप बने बट 2 वेरिएबल्स के बने ऑन पुटिंग दी डोंट केयर वैल्यू एज 1। इसमें यहाँ पे हमने x इज इक्वल्स टू 1 एज्यूम करा है। ठीक है, जब 1 एज्यूम करा तो हमारा इसका आउटपुट क्या आ गया, इस वाली सेल का कॉमन वेरिएबल क्या है हमारा 0, दैट इज ए बार, तो ए बार आ गया। और इस वाले सेल में क्या कॉमन है हमारा b, दैट इज b, तो यहाँ पे b आ गया। ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक, अभी हम यहाँ पे सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ये दोनों एग्जाम्पल करते हैं, फिर वापस से जा करके आपको पॉइंट्स क्लियर करते हैं। तो हमने क्या करा, लार्जर ग्रुप बना लिया। डोंट केयर इज हेल्पिंग टू मेक अस लार्जर ग्रुप। हमने लार्जर ग्रुप बनाया और उससे वेरिएबल का इसका के मैप का आंसर निकाला। अब यहाँ पे हम दोबारा से सेम मैपिंग करते हैं डोंट केयर की, बट यहाँ पे इस बार हम डोंट केयर में x की वैल्यू 0 अज्यूम कर रहे हैं। x की वैल्यू हमने 0 अज्यूम करी तो अब हम ग्रुपिंग उस तरीके से नहीं कर सकते, तो 1 और इसकी ग्रुपिंग होगी। इसका आउटपुट हमारा क्या आया, a बार b बार, इन दोनों में ये कॉमन है, एंड फॉर दिस इज a b। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, a बार b बार आ गई प्लस a b आ गई। ओके, आप देख सकते हैं दोनों में। तो इसमें जो हमने लास्ट उसमें पॉइंट में ये डिस्कस करा है कि डोंट केयर सेल कैन बी आइदर 1 और 0, मींस डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, बेसिकली कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और क्या चीज़ बेस्ट सूटेबल होगी, उस हिसाब से हम डोंट केयर की वैल्यू रखते हैं। तो अगर आप इन दोनों सेम एग्जाम्पल में दोनों के मैप्स को देखें तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है, इट्स बेटर टू कीप वैल्यू एज 1 बिकॉज उससे हमारा सेल्स रिड्यूस हो जा रहे हैं। और इसको हमें एक्चुअली में जब हमें परफॉर्म करना है तो ऐसा नहीं है कि बार बार हम 1 और 0 रख करके देखेंगे, ये आपको माइंड में ही कैलकुलेट करना है कि हमें 1 रखना है या 0 रखना है। और ये चीज़ और क्लियर कैसे हो जाती है, आप 1 रखिए, आपको ये पता चल रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस डोंट केयर यू आर एबल टू क्रिएट अ लार्जर ग्रुप। मीन्स अगर लार्जर ग्रुप बन रहा है तो हम उसको वो वैल्यू देंगे जिस चीज़ की ग्रुपिंग करने वाले हैं। मीन्स अगर 1 के ग्रुप बनाने हैं तो x को 1 की वैल्यू देंगे, और अगर POS के मतलब POS वाले फॉर्म में है 0 के ग्रुप्स बनाने हैं तो हम x को 0 वैल्यू दे देंगे। डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द फंक्शन उस तरीके की वैल्यू दे करके उसको लार्जर ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। सो दिस वे अब 0 और 1 असाइन करते हैं तो किस तरीके से उसने वेरिएबल और सिंप्लीफाइड फंक्शन हमें प्रोवाइड कर दिया। अब देखते हैं ये एग्जाम्पल, इसमें क्या दे रखा है हमें 0 2
D1, अब इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे असाइन कर रही हूँ वैल्यू 0 1। अब ऊपर से आपको क्लियर हो गया, 0 0 में यहाँ पे हमारा 1 आ गया, देन 2 इज़ दिस सेल, 0 1 2, नाउ 1 इज़ दिस, तो यहाँ पे हमने डोंट केयर दे दिया और यहाँ पे ये दे दिया। नाउ वी कैन सी दिस। अब यहाँ पे हम देखते हैं, हमने वहाँ पे इधर एक पॉइंट डिस्कस करा था क्या, अवॉइड एक्स्ट्रा ग्रुपिंग, अवॉइड एक्स्ट्रा ग्रुपिंग, और क्या, नॉट कंपल्सरी टू यूज डोंट केयर सेल्स एवरी टाइम। इन दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्या। अब यहाँ पे हम देखें तो हमारा यहाँ पे ग्रुप बन रहा है कि ये ग्रुप बन रहा है, लेकिन अगर हम इस डोंट केयर कंडीशन को लेना चाहते हैं तो इसको लेने के लिए हमें यहाँ पे एक और ग्रुप बनाना पड़ेगा, ठीक है, बट दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। वाई? बिकॉज जो 1 था वो कवर हो गया। हमारा मेन फोकस किस पे होना है, जो सेल्स स्पेसिफाइड है, मतलब जो सेल्स ऑलरेडी स्पेसिफाइड है उन पे हमारा फोकस होना है, डोंट केयर पे फोकस नहीं होना है। डोंट केयर हमें तभी यूज़ में लेना है जब वो किसी तरीके से हेल्प कर रहा है हमारे ग्रुप को लार्ज बनाने में। सो इस जगह पे इस क्वेश्चन के अंदर वी विल नॉट गोइंग टू कंसिडर दिस वन, वी विल गोइंग टू अवॉइड दिस एंड वी विल ओनली गोइंग टू कंसिडर दिस। और इसकी हमें आंसर क्या मिल जाएगा, दैट इज बी बार। बी बार इज द आंसर बिकॉज ओनली सिंगल ग्रुप है, तो इसका आंसर बी बार है। सो आई होप आई एम क्लियर विद द पॉइंट्स विच आई हैव मेंशन्ड इन द प्रीवियस फाइल्स, प्रीवियस दिस ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर कि अवॉइड करना है एक्स्ट्रा ग्रुपिंग को, नॉट कंपल्सरी, हेल्प्स इन मेकिंग द लार्जर ग्रुप, और आइदर 1 और 0 कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। इट्स all on us to put the value. So this was the SOP form. हमने SOP का एग्जाम्पल देखा, एक POS का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं छोटा सा। So coming to the POS example here, again we have mentioned the table here, the function here. Now putting the values A, B, 0, 1, 0, 1. Now here values are 1 and 2. 1 and 2 means cells हमारी क्या थी, 0, 1, 2, 3। अब यहाँ पे 1 है तो हमने ये POS फॉर्म है, तो 1 में हम वी विल गोइंग टू पुट 0 एंड 2 में वी विल गोइंग टू पुट 0। डोंट केयर इज 0, डोंट केयर इज दिस वन, देन दिस, और ये लेफ्ट ओवर सेल हो गई तो ये हमारी 1 हो गई। सो दिस इज द के मैप, वी हैव स्पेसिफाइड ऑल द वैल्यूज इन द के मैप। नाउ वी नीड टू ग्रुप द सेल्स। अब यहाँ पे ग्रुपिंग कैसे करेंगे, सेम चीज़। अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखना है या 0, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इट इन माइंड। कैलकुलेट किस तरीके से करना है, अगर हम x की वैल्यू 1 रख देंगे तो यहाँ पे सिंगल सेल्स के ग्रुप बनेंगे, विच इज़ ऑफ नो यूज़, इट इज़ सिंपल। अगर हम इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो दिस विल गोइंग टू गिव अस अ पेयर ऑफ ग्रुपिंग, पेयर वाली ग्रुपिंग मिल जाएगी हमारी, तो हमने यहाँ पे पेयर ग्रुपिंग कर दी। डन। So this way we have two groups over here to simplify. Now let's see the common variable in this. In this the common variable is A. In POS 0 is considered as A, not as a complement, so it will be A, and in this it will be B. So the answer is A, B. Why? Because it is like product होता है ना, this way। ये तो ये बेसिकली इसका आंसर क्या आ गया हमारा, सिंप्लीफाइड ए बी। सो दिस वे वी हैव सॉल्व्ड द POS फंक्शन ऑल्सो विद डोंट केयर कंडीशन। सो आई होप द डोंट केयर कंडीशन इज क्लियर टू ऑल। थैंक यू।